पुत्र के दृष्टांत के बारे में जानेंगे। लूका 15:11-23 में बाइबल बताती है कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा, संपत्ति में जो मेरा भाग है उसे मुझे दे दीजिए। पिता ने वैसा ही किया और संपत्ति में जो उसका भाग था उसे दे दिया। कुछ दिन बीतने के बाद छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां जाकर गलत संगति में पड़ गया और अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दिया। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उस देश में जहां वह रहने गया था वहां पर अकाल पड़ा और वह पूरी रीति से कंगाल हो गया। तब वह पुत्र वही एक निवासी के यहाँ काम करने लगा ताकि वहाँ पर उसका गुजर बसर हो पाए। उस निवासी ने उसे अपने खेत में सूअरों को चराने के काम पर रखा और उसे उसी स्थान पर रहने के लिए कहा जहाँ पर सूअर रखे जाते थे, और वह उसे वही खाना देता था जो सूअरों को दिया जाता था, और वह उन्हीं फलियों से अपना पेट भरता था जो सूअर खाते थे। उसे और कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाता था। जब वह पुत्र अपने आपे में आया तो उसे अपने पिता की याद आई। तब वह कहने लगा, मेरे पिता के कितने मजदूर हैं जिन्हें अपने भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तब उसने अपने मन में यह विचार किया कि मैं अपने पिता के पास वापस चला जाऊँगा और क्षमा मांगूंगा और कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता के घर के मजदूरों की दशा उसके यहाँ सूअर के बीच रहने से अच्छी है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। इसके पश्चात उसके पुत्र ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य भी नहीं रहा। परंतु उसके पिता ने अपने दासों से कहा कि वह अच्छा वस्त्र उसके लिए लाए और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाए और पला हुआ बछड़ा लाकर उसे मारे ताकि हम उसे खाकर आनंद मनाएं। फिर उसने कहा, मेरा यह पुत्र मर गया था, अब जी गया है, खो गया था परंतु अब मिल गया है। और फिर वे आनंद करने लगे। जब उसका बड़ा बेटा खेत से घर वापस आया तो वह नाच गाने का शब्द सुनकर अपने दास को बुलाकर पूछता है कि यह क्या हो रहा है। उस दास ने उससे कहा कि तेरा छोटा भाई घर वापस आया है, इसलिए तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, क्योंकि उसने उसे भला चंगा पाया है। तब बड़ा बेटा क्रोधित होकर अपने पिता के पास जाकर कहता है कि पिताजी, मैंने पूरे जीवन भर तेरी सेवा की है और आपकी कभी भी कोई आज्ञा नहीं टाली, तो भी आपने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। परंतु यह तेरा पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया है। परंतु उसके पिता ने उत्तर दिया, पुत्र, तू तो सर्वदा मेरे साथ ही था और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करने का समय आया है, क्योंकि जो खो गया था वह अब मिल गया है और जो मर गया था वह फिर जी गया है। इसलिए हमें आनंद करना चाहिए। इस दृष्टांत से हमें यह सीखने को मिलता है कि किस तरह एक पुत्र अपने पिता से दूर होकर भटक गया था और उसे कहीं भी सुख नहीं मिला, और जब वह अपने पिता के पास लौट आया तो उसके पिता ने उसे झट से उसे क्षमा किया और उससे बहुत प्यार किया। इसी प्रकार हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि किस तरह मनुष्य संसार की बुराई में फंसकर, सांसारिक अभिलाषाओं में पड़कर अपने रचने वाले परमेश्वर से दूर हो जाता है तथा
संसार की बुराई और चकाचौंध में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर लेता है और शैतान की बुरी बुरी चालों का गुलाम बन जाता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। और जब वह अपने अपराधों से मन फिराता है और सच्चे पश्चाताप के साथ परमेश्वर के निकट आता है, तो परमेश्वर इतना दयालु है कि उसे क्षमा करता है और स्वर्ग के राज का अधिकारी बनाता है। क्योंकि जब एक अधर्मी अपने पापों से मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है, जैसे उस पिता के घर में भटके हुए पुत्र के वापस आने पर आनंद मनाया गया था। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि पापियों का उद्धार हो और उन्हें नया जीवन मिले। इसी प्रकार दोस्तों, हमें भी अपने बुराइयों और पापों से फिरकर परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहिए, ताकि हम भी स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बने। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप सब आशीर्वाद हुए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।